कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस भाषण के बाद सुर्खियां और आलोचनाएं बटोर रहे हैं जिसमें उन्होंने भारत के लोकतंत्र और सरकार पर सवाल खड़े किए थे। खैर, जब मामला बढ़ा तो खोद कर निकाला गया कि राहुल गांधी कई बार विदेशी धरती पर हिंदुस्तान का अपमान कर चुके हैं। माफी हंगामे के बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी को भी उनकी गलतियां याद दिलाई। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर काउंटर अटैक कर दिया है। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में पीएम मोदी के विदेशी दौरों के दौरान दिए गए बयान को लेकर तख्तियां लहराई तो राज्यसभा में पीएम मोदी के माफी मांगने की मांग भी की। कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदेशी धरती पर जाकर देश के संबंध में कही गई कुछ बातें याद दिलाई और संसद में बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री को भारत को बीमार बताने वाले बयान का भी उल्लेख किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर विदेशी जमीन से भारत को शर्मिंदा करने के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी को विदेशी जमीन से पीएम मोदी के कुछ 6 बयान याद दिलाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने विदेशी जमीन पर जाकर भारत को बीमार कहा था। कांग्रेस ने पीएम मोदी के जो बयान याद दिलाए आपको एक एक करके बताते हैं। एक बयान था सियोल का, जो कि मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उसमें उन्होंने कहा, क्या ये देश है, क्या सरकार है, कैसे ये लोग हैं। एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो हमें भारत में जन्म मिला। ये बयान सियोल में 2015 मई में दिया गया। एक और बयान था, ब्रिक्स का आई इंडिया लड़खड़ा रहा है। ये बयान भी सियोल मई 2015 का है। एक और बयान था, हमारा मिशन है स्किल इंडिया, पहले इंडिया की पहचान थी स्कैम इंडिया। ये बयान अप्रैल 2015 में टोरंटो में दिया गया। एक और बयान का जिक्र कांग्रेस ने किया, वो था, भ्रष्टाचार एक दीमक है, इसने भारत को खोखला कर दिया है। दोहा में ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2016 में दिया। एक और बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। वो बयान था, 3 दशकों को राजनीतिक अस्थिरता एक बटन दबाते ही खत्म हो गई। ये बयान पीएम मोदी ने मई 2022 के बर्लिन में दिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर ये राहुल गांधी के बयान पर चर्चा चाहते हैं तब उस पर भी चर्चा हो जो प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती से कहा था। कांग्रेस के दोनों ही सांसदों ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को भी विदेशी धरती से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये है कि राहुल के किन बयानों पर हंगामा मचा हुआ है। राहुल ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अगर यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसकी वजह यह है कि कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। राहुल ने कहा, विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अकेले भारत की जंग नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का एक संघर्ष है। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। इससे पहले राहुल ने कैम्ब्रिज में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस हैं। ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है। दलित और अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। राहुल ने कहा था, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। विपक्षी नेता जब बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर घमासान जारी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कहा, सरकार नहीं चाहती थी संसद चले, ये सब अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, राहुल ने ब्रिटेन के दौरे पर टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बात की। वो संसद में इतना बोलते हैं, लेकिन लंदन में उन्होंने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता और माइक बंद कर दिया जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, ये लोकसभा और देश का अपमान है। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कहा, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, संसदीय परंपरा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वोट करने वाले हर नागरिक का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए, भागने के बजाय। ब्रिटेन में अपने बयान और सरकार की ओर से माफी की मांग को लेकर उठे हंगामे के बीच राहुल गांधी ने बुधवार को एलारा नाम की एक विदेशी इकाई पर सवाल उठाए। अडानी समूह और सरकार पर एक और हमला बोला।
राहुल गांधी ने अपनी विदेशी यात्रा से दिल्ली लौटने के बाद आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप और एलारा को मिसाइल और रडार अपग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, भारत की मिसाइल और रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट अडानी के स्वामित्व वाली एक कंपनी और एलारा नाम एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। एलारा को कौन नियंत्रित कर रहा है? अज्ञात विदेशी संस्थाओं को रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? फिलहाल राहुल गांधी से माफी मांगने के बीच जिस तरीके से लगातार हंगामा चल रहा है, उस हंगामे के दौरान कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और इन सब मुद्दों हंगामों के बीच संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।